हरिओम। आज की वाणी। जो कहा जा रहा है और जिसका अनुभव हो रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। जो हम अनुभव कर रहे हैं, यानी हमको जो अनुभव हो रहा है, वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। जिसका अनुभव हो रहा है उस बारे में तो हम फिर भी शब्दों से बता सकते हैं, लेकिन हमको जो अनुभव होता है उसके बारे में हम नहीं बता सकते। जैसे शरीर के किसी भाग में हमको अगर दर्द होता है तो हम ये बता सकते हैं कि मुझे पैर में दर्द है, या टांग में दर्द है, हाथ में दर्द है, या सिर में दर्द है, और दर्द कम है, ज़्यादा है, दबाने से होता है, ये सब बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुझे ये बताए या ये मुझसे कोई पूछे कि दर्द को बताइए शब्दों में, तो दर्द हम कैसे बताएं? क्योंकि दर्द तो मैं महसूस कर रहा हूँ, उसको अनुभव कर रहा हूँ, उसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता। इसी तरह जो अंतर में परमात्मा से जुड़े हुए हैं, वो परमात्मा की महिमा का गुणगान कर सकते हैं, परमात्मा से मिलाप के साधन बता सकते हैं, परमात्मा के लिए हमारे अंतर में प्रेम जागृत कर सकते हैं। लेकिन वो जो स्वयं परमात्मा से जुड़ा हुआ है और उस परमात्मा से जुड़ने का जो असीम आनंद अनुभव करता है, उस अनुभव को वो शब्दों में नहीं बता सकता। कहते हैं ना, नमक का डला समुद्र की गहराई नापने गया था और वह ऐसा गया कि आज सदियां बीत जाने के बाद भी वापस नहीं आया। लोगों का अनुमान है कि उस डले का अस्तित्व सागर के अस्तित्व में समा गया, लेकिन उस डले को चाहिए था कि वह उस क्षण के अनुभवों को लिखकर हमारे लिए तो दे जाता, जो उसने महासागर होते हुए महसूस किए होंगे। कुछ ऐसा ही होता है उस व्यक्ति के साथ जो टिक जाता है स्वयं में, जिसे अब किसी अन्य तृप्ति की आकांक्षा ही नहीं रहती। वह तो स्व में ही शांति पाता है और तृप्त हो जाता है पूर्ण रूप से। उसे किसी प्रकार की अतृप्ति नहीं रह जाती। ना उसे संसार से कोई मतलब है, ना संसार के विषय विकारों से कोई मतलब है। वो तो अंतर में उस परमात्मा से जुड़ने का जो आनंद अनुभव करता है, बस उसी में शांति पाता है। भीतर जो अनुभव होता है, ये अनुभव भीतर का है। वहाँ तक बाह्य जगत तो यानी बाहरी जगत तो पहुँच ही नहीं सकता। अंतर का जो जगत है वह इंद्रियों से परे है। इसी मायने में तो वह बाहरी जगत से अलग है। उसकी यही समझ भी है कि वह जब तक इंद्रियों की पकड़ से परे का है, उसको इंद्रियां कैसे बता पाएंगी, यानी उसको वो शब्दों में बता भी नहीं पाएंगी, क्योंकि वो इंद्रियों की पहुंच से ही परे है। शब्द भी तो इंद्रियों का ही विषय है। वाणी जो शब्दों से बताई जाती है वो भी इंद्रियों का ही विषय है, यानी मुख से बोला जाता है। अब अंतर का जो अनुभव है उसको शब्द से नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो अंतर में परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, वो परमात्मा की महिमा का अगर गुणगान करते भी हैं, वो चाहते हैं कि हर मनुष्य परमात्मा से जुड़े, तो उनको ये सावधानी रखनी चाहिए कि वह सत्य के ज़्यादा से ज़्यादा आसपास हों और संसार के लिए हमारे मन में वैराग्य पैदा करे, क्योंकि संसार असत्य है। अगर हम सत्य परमात्मा को पाना चाहते हैं तो हमको इस असत्य संसार को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम उस सत्य परमात्मा से प्रेम कर पाएंगे। आज का भजन। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नज़ारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नज़ारा
सदा चाहिए। मेरी टेढ़ी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। मेरी टेढ़ी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। मेरे पाँव थके और चले ना चले, मेरे पाँव थके और चले ना चले, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।